Today we are going to talk about styles of service, or we can say types of service. Actually, when people dine outside, there are some motivations behind that. Otherwise, घर में तो भी खाना खाते हैं. कभी लोग बाहर क्यों डाइन करने जाते हैं? तो उसका जो रीजन है, एक्चुअली पीपल वांट टू हैव अ डाइनिंग एक्सपीरियंस because when sometimes people go for an outing and they want to have a different experience when they dine outside. तो उसमें जो है, उसमें वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. वो जो डेकोर है, जो एम्बियंस है, जो एटमॉस्फेयर है उस जगह का जहाँ पे वो डाइन करते हैं. यहाँ पर हम रेस्टोरेंट की बात करेंगे. वहाँ पे जो लोग हैं जो सर्विस करते हैं, वहाँ पे जो फूड एंड बेवरेज सर्विस पर्सनेल है, तो वो उनकी सर्विस पे ध्यान रहता है उनका. फिर जो वहाँ पे जो खाना वो कंज्यूम करते हैं, द फूड दैट दे ईट देयर, उस पे फोकस होता है. क्योंकि आप देखते हैं रेस्टोरेंट में जब आप खाना खाते हैं, कभी आपको थोड़ा घर से वो एक अलग सी एक्सपीरियंस मिलती है, क्योंकि वहाँ पे जो जायका होता है थोड़ा सा अलग होता है. तो वहाँ पे जो बनाने वाले लोग होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं. दे हैव मोर एक्सपर्टीज इन प्रिपेयरिंग द डिशेस. तो वो जो द फूड है उसकी जो प्रेजेंटेशन है उस पे ध्यान रहता है. फिर जो सर्व करने का तरीका है, जिसे हम कहते हैं द आर्ट ऑफ सर्विस, हाउ दे आर सर्विंग इट, व्हाट मेक्स और एन आर्ट, उस पे ध्यान रहता है. तो उसी हिसाब से हम आज डिस्कस कर रहे हैं मुख्तलिफ स्टाइल्स, मुख्तलिफ टाइप्स सर्विस की. तो जब हम टाइप्स ऑफ सर्विस की बात करते हैं, तो उसमें एक बहुत कॉमन सर्विस है जिसे कहते हैं इंग्लिश सर्विस. क्या सर? इंग्लिश सर्विस. इंग्लिश सर्विस को होस्ट सर्विस भी कहा जाता है. होस्ट सर्विस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो होस्ट का रोल ज़्यादा डोमिनेंट रहता है इस सर्विस में. तो when we talk about this type of service, actually you know that Brits had a lot of impact on the world, especially on third world countries जहाँ पे वो colonial rule था. इंडिया भी colonial rule इंडिया में भी था. तो यहाँ पर भी बहुत इम्पैक्ट है ब्रिटिश कल्चर का. यहाँ पर भी उसका काफ़ी एक इन्फ्लुएंस रह चुका है. तो इसी तरीके से बहुत सारे मुल्कों में दुनिया में उसका एक इम्पैक्ट रह चुका है. तो इसलिए वो सर्विस वहाँ पे यूज़ होती थी, तो इसको नाम पड़ा है इंग्लिश सर्विस. सर्विस। इसको अब होस्ट सर्विस भी कहा जाता है, इसको फैमिली सर्विस के नाम से भी कहा जाता है. तो इसमें जो पेक्यूलियर फीचर है इस टाइप ऑफ सर्विस में, वो ये है कि यहाँ पे जो फूड है वो जब सर्व होता है, तो उसमें जो कस्टम गेस्ट्स होते हैं, तो गेस्ट्स में बाहर से आते हैं वो किचन से लेके फूड. तो कुछ पोर्शन प्लेट्स में होता है, तो बाकी वो रखते हैं साथ, जो कि वहाँ पे वो डालते हैं फिर प्लेट्स में. तो यहाँ पे जो इंग्लिश सर्विस है, इसकी जो डिफरेंस है अमेरिकन सर्विस से, वो ये है क्योंकि अमेरिकन सर्विस जो होती है, उस अमेरिकन सर्विस को प्लेट सर्विस भी कहते हैं. क्या कहते हैं? प्लेट प्लेट सर्विस. सर्विस। अमेरिकन सर्विस को क्या कहते हैं? प्लेटेड सर्विस. होस्ट सर्विस। हाँ, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। तो जो अमेरिकन सर्विस है वो प्लेटेड सर्विस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे प्लेट्स में ही
खाना परोसा जाता है, मतलब पोर्शंस प्लेट्स में पहले ही डाल के आते हैं किचन से। जैसे मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँगा, कभी आपको कोई गेस्ट आता है घर पे, कुन साथ छुट्टी तमिस किचनस मंज़ शेरान सुन के खाना बाकी चीज़। तो उसी तरीके से अमेरिकन सर्विस में होता है, किचन में ही जो प्रोडक्शन स्टाफ है, मतलब वहाँ पे ही वो प्लेट पर डाल के रखते हैं, फिर वो सर्व किया जाता है उन्हीं प्लेट्स में। तो इसलिए उसे प्लेटेड सर्विस कहते हैं। ये थोड़ा-सा डिफरेंट है जो आपको अभी मैंने बताया इंग्लिश सर्विस, जहाँ पे प्लेट्स में सारा कुछ नहीं डालते हैं, वहाँ पे वो सर्विंग बाउल्स लेके आते हैं, फिर कुछ प्लेट्स में डाल के होता है, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पे डाले जाते हैं गेस्ट के सामने, जिसमें गेस्ट के सामने उसको सर्विंग बाउल से प्लेट्स में परोसा जाता है। सो ये है इंग्लिश सर्विस और अमेरिकन सर्विस में डिफरेंस। तो फिर हम बात करते हैं फ्रेंच सर्विस की। फ्रेंच सर्विस जो है वो ज़्यादा पर्सनलाइज्ड सर्विस है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेट्स हैं वो गेस्ट के सामने रखे जाते हैं, तो फिर गेस्ट भी खुद उसमें हेल्प करता है, मतलब कभी गेस्ट को जो पर्टिकुलर चीज़ डालना है तो वो उसमें खुद हेल्प करता है उसको डालने में, लेकिन सर्विस स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल रहता है। जहाँ पे सर्विस स्टाफ की हेल्प की ज़रूरत पड़े वो वहाँ पे अवेलेबल है। बाकी में गेस्ट खुद वहाँ पे अपने आप को प्लेट्स में चीज़ वो डालते हैं, वो जो डिशेस होते हैं, जो पोर्शन जो वो होते हैं उसमें, सर्विंग बाउल्स में, तो खुद उसमें डालते हैं। तो ये फ्रेंच सर्विस होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सिल्वर सर्विस की। एक वक्त था जब सिल्वर का काफी वैल्यू होता था। सिल्वर किसे कहते हैं? सिल्वर किसे कहते हैं? सर चांदनी, हाँ। चांदी। तो उस वक्त क्या था, मतलब उस वक्त काफी वैल्यू होता था सिल्वर का। आज भी है लेकिन उस वक्त ज्यादा होता था। तो फिर जो सिल्वर की चीजें होती थी तो डेफिनेटली वो कंसिडर किया जाता था एक एलीट क्लास के लिए, जो एक रिच क्लास होता था उनके लिए। तो वो लोग इत पट ये खेवान ब्रोट जम जन जान गुजार वलिस ब्रोट आसान तिम खेवान त्राम बानन मज बत, तो इन कम यस पहन सर। गुजार आया तिम खेवान मिस बानन मज। पहले पहले ना, आज का दौर तो अलग है, पहले की बात मैं बोलता हूँ। तो क्या इसकी मिस सस्त, सपोज मिस प्लेट ही है कम से, त्राम प्लेट ज्यादा सा, तो कॉपर लगा। तो इसी तरीके से जो एलीट क्लास होता था वो सिल्वर यूज करता था। सिल्वर तो एक्सपेंसिव होता था एज कम्पेयर टू स्टील और एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स जो उस वक्त यूज होते थे। तो तिम अगर आपने कुछ ये सुना होगा, वो अक्सर बात कहते हैं कि दिस चाइल्ड इज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, मतलब ये बहुत अमीर घर में पैदा हुआ है ये बच्चा, सिल्वर स्पून इन यस हिज सर। माउथ। तो उसी तरीके से उनके जो सारे वो सिल्वर सर्विस में जो सर्विंग बाउल्स होते थे, फोर्क्स होते थे, कटलरी जो भी होती थी, तो वो सारी सिल्वर की बनी होती और उन्हीं में वो सर्व किए जाते हैं। तो अक्सर ये जो सिल्वर सर्विस का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये रशियन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रशिया में जो रूलिंग क्लास था उनको सार्स कहते थे। तो वो उनकी जो डाइनिंग एक्सपीरियंस रहती थी वो सिल्वर यूटेंसिल्स ही यूज करते थे। तो दैट इज हाउ दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी पॉपुलर इवन इवन नाउ। आजकल तो अब ज़्यादातर बाकी सारी चीज़ें चलते हैं, लेकिन अभी भी इसका कॉन्सेप्ट है, किसी किसी जगह इसको एज यूज़ किया जाता है, इस टाइप ऑफ सर्विस। तो फिर हम बात करते हैं एक और टाइप ऑफ सर्विस की, जिसे कहते हैं ग्योरेडॉन सर्विस।
that is Gueridon, Gueridon सर्विस। तो Gueridon सर्विस में क्या होता है, यहाँ पे जो डिश बन के आता है किचन से, वो वहां से पूरा तैयार करके नहीं आता है, पार्शियली प्रिपेयर्ड आता है। Gueridon सर्विस में किचन से जो डिश आते हैं बन के, वो पार्शियली आते हैं प्रिपेयर्ड, मतलब दे आर नॉट fully prepared in the kitchen, but they are partially prepared in the kitchen, so that the rest of the cooking is done in front of the guest, so that the rest of the cooking is done, or cooking process is completed in front of the guest। Yes. तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जब आप गेस्ट के सामने बाकी कुकिंग कंप्लीट करनी है, तो गिरडॉन सर्विस में कुछ और भी चाहिए, क्या चाहिए फिर? दैट मीन्स, क्योंकि कुकिंग कंप्लीट करनी है गेस्ट के सामने, तो गिरडॉन सर्विस Yes, में फिर sir. गेस्ट के सामने कुछ कुकिंग अरेंजमेंट भी होना चाहिए, जैसे कि स्टोव, इजंट इट? Yes. तो Sir. इसमें जो गिरडॉन ट्रॉली होती है, उसमें फिट करके होता है एक छोटा सा गैस, और उसके साथ बाज़ाब्ता गैस स्टोव विद उसमें गैस Spices. रहता है, तो उसके सामने वो कंप्लीट होती है प्रोसेस। मतलब वो बड़ी ब्यूटीफुल ट्रॉली होती है गिरडॉन ट्रॉली, उसमें वो फिट होता है वो सिलेंडर, क्योंकि आपको पता है उसमें एक्चुअली उस सर्विस में वो रेसिपी सर्व की जाती है जिनको बहुत हॉट सर्व करना होता है, और उसमें कुछ ऐसा फ्लेवर आता है, जब साथ सु पूरा तैयार छ गसान, तथ सु फ्लेवर अख नेरान, सु गसान गेस्टस खुश, दैट प्लीजेस द सेंस ऑफ द गेस्ट। तो जैसे हम एक और सर्विस है जिसे कहते हैं ग्रिल रूम सर्विस, तो गैरडॉन सर्विस और ग्रिल रूम सर्विस थोड़ा आपस में रिजेंबल होते हैं, बिकॉज इन ग्रिल रूम सर्विस ऑल्सो द सेम थिंग हैपन्स। वहाँ पर भी गेस्ट के सामने जो शेफ है वो प्रिपेयर करता है गेस्ट के सामने वो चीज़, लेकिन अब फ़र्क है गिरडॉन सर्विस और ग्रिल रूम सर्विस में ये, कि लगभग ग्रिल रूम सर्विस में वो कंप्लीट प्रोसेस गेस्ट के सामने होती है, तो गिरडॉन सर्विस में लगभग मैक्सिमम पोर्शन किचन में बनाया हुआ होता है, फिर थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं गेस्ट के सामने। तो इनकी एग्जांपल मैं ऐसे आपको दूंगा, आप देखते हैं ना वो जैसे आजकल वो बारब्यूक का कॉन्सेप्ट आया है, बारब्यूक, इस सो माज खेवान बुजित, Tuj. कशिर पट इन वनान तुझे, Yes, sir. तो वो अक्सर खाते हैं ना लोग, जब वो जो बनाने वाला होता है वो गेस्ट के सामने वो बनता है, और फिर उधर ही वो सर्व भी होता है, और गेस्ट को वो व्यू जो है उसके बनने की अच्छी लगती है, तो उसे कहते हैं ग्रिल रूम सर्विस। तो इसी तरीके से जो गैरडॉन सर्विस होती है, ये गेस्ट के सामने थोड़ा सा इसको प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है, और उसमें जो गिरडॉन ट्रॉली होती है उसमें ये वेल फिटेड होता है, एक सिलेंडर गैस स्टोव, और उस पर वो कंप्लीट किया जाता है। गॉट इट? तो अब आपने कौन कौन सी सर्विस अभी तक सुन ली? एक तो आपने इंग्लिश सर्विस, आपने अमेरिकन सर्विस, आपने फ्रेंच French, सर्विस, sir. सिल्वर Silver, सर्विस, sir. इजंट इट? क्या Yes, sir. कहते हैं इसको, गिरडॉन सर्विस, Gildan ग्रिल service. रूम सर्विस, और उसके अलावा एक और सर्विस का मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा, दैट इज कैफेटेरिया सर्विस। तो ये जो कैफेटेरिया सर्विस है, ये नॉर्मली आप इस सर्विस को देखेंगे चाहे वो कॉलेजेस हैं, कैंटीन्स होते हैं वो कॉलेजेस में या Restaurant. यूनिवर्सिटीज़ में या इवन हॉस्पिटल्स में, या किसी बड़े जो कारखाने होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे कैफेटेरिया सर्विस प्रोवाइड की जाती है। कैफेटेरिया सर्विस में अक्सर जो डाइनर्स होते हैं जो वहाँ पे खाने के लिए जाते हैं, वो कूपन बाय करते हैं, कूपन। आपने देखा है कभी शक्ति के पास श्रीनगर में, या वहाँ पे जो शक्ति के पास वो फिर वो कूपन पहले लेते हैं,
और फिर यस सर। कोपन के बाद जो आपको लेना है, आप उसका कोपन लेते हैं, उसके बाद वो कोपन आप प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर आपको वो आइटम वो सर्व करते हैं। आइटम। तो दैट इज कैफेटेरिया सर्विस। क्योंकि कैफेटेरिया सर्विस में जो सर्विस स्टाइल है वो सिंपल होता है। अक्सर वो वहाँ पे होता है जहाँ पे ज़्यादा महंगा नहीं है रेस्टोरेंट, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैन पावर रेस्टोरेंट को भी अवेलेबल नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें सेल्फ सर्विस ज़्यादा होती है। दूसरा चीज़ उसमें ये है कि जहाँ पे लिमिटेड मेन्यू होता है, सपोज़ वो छोला पूरी कुछ दो तीन चीज़ें होंगी वो, तो उसमें वो इनफैक्ट वहाँ पे जो मेन्यू होता है वो अ, लगा होता है दीवार पे, रेट्स किस चीज़ की क्या है, क्या क्या अवेलेबल है और किस चीज़ की क्या रेट है। तो फिर उसी हिसाब से आपकी नज़र पड़ती है उस पे मेन्यू पे जो वहाँ पे दीवार पे लगा होता है बोल्डली, या आजकल वो स्क्रीन्स होते हैं, वो स्क्रॉल स्क्रीन्स, उस पे वो लगा होता है वो मेन्यू। तो उस पे आप देखते हैं किस चीज़ की क्या रेट है, उसी हिसाब से आप वहाँ पे कूपन लेते हैं और उसके बाद वो चीज़ आपको सर्व की जाती है, इधर थ्रू सेल्फ सर्विस मोड, और वह वहाँ पे कोई आपको टेबल पे लेके आता है उस चीज़ को। तो दैट इज कॉल्ड कैफेटेरिया सर्विस। क्या कहते कैफेटेरिया हैं? सर्विस। कैफेटेरिया उसके सर्विस। बाद हम बात करेंगे स्नैक बार सर्विस की। स्नैक्स किसे कहते हैं? आजकल है ना वो फास्ट फूड का दौर काफी, आजकल यस सर लोग जी, प्लीज। काफी फास्ट फूड्स लेते हैं, जैसे वो बर्गर्स प्लीज। लेंगे, कुछ ऐसे और जंक टाइप का फूड लेते हैं, ये ना ये सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, तो या वो क्रिस्पी पोटैटो बनाना चिप्स लेते हैं, कुछ ऐसी चीजें, नॉडल्स लेते हैं, isn't it? तो इस तरीके के जो आजकल एक कॉन्सेप्ट आया है स्नैक बार सर्विस का, उसमें क्योंकि जो बार होता है, एक्चुअली स्नैक बार इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो मोर और लेस रिजेंबल करता है एक बार के साथ। बार होता है जहाँ पे अल्कोहलिक बेवरेज सर्व होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, बार्स में हाई स्टूल्स होते हैं, मतलब वहाँ पे जो बैठने की टूल्स होते हैं वो थोड़ा हाई, मतलब जैसे चेयर होती है उससे वो टॉल होती है, और उसके सामने जो वहाँ पे लगा होता है काउंटर टॉप, वो भी उसी हिसाब से उसी हाइट के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे स्नैक बार सर्विस में ऐसे ही हाई स्टूल्स का यूज होता है विद टॉल काउंटर टॉप्स, राइट? तो फिर जो ये चीजें हैं खाने की, वो उस पर बैठ के खाए जाते हैं, तो इट इज कॉल्ड स्नैक बार सर्विस। तो इसमें स्नैक बार सर्विस में ये चीज है कि वहाँ पे जो रेस्टोरेंट का सीटिंग अरेंजमेंट है उससे वो अलग होता है, उसका भी एक लॉजिक है व्हाई इट इज लाइक दैट। क्योंकि एक रेस्टोरेंट चेयर जो होती है दैट इज वेरी कंफर्टेबल, स्पेशली जो हाई एंड रेस्टोरेंट्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कल हम डिस्कस कर रहे थे वो कितना एक्सटेंडेड मेन्यू होता है, कितनी सपोज पहले ब्रेड, फिर उसके बाद वो आपने वो बाकी बाकी चीज़ें आपने देखी तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए ये पता है कि गेस्ट को बहुत वक्त पे बहुत वक्त सर्व करना है सीट पे, तो दैट इज मेड कंफर्टेबल सो दैट a guest can remain seated for a long period of time। लेकिन जैसे स्नैक बार सर्विस की हम बात करते हैं, वहाँ पे फास्ट फूड्स की हम बात करते हैं। फास्ट फूड में वो चीज़ें आती हैं जो गेस्ट, स्पेशली वहाँ पे वैसे गेस्ट आते हैं जिनके पास टाइम कम होता है। सपोज कोई फैक्ट्री में काम करता है, लंच है उसको आधा घंटा, तो वो आधे घंटे में जल्दी जल्दी से कुछ खाना चाहेगा, isn't it? तो इसलिए यहाँ पे जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है वो उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। यहाँ पे जो हाई एंड टूल्स हैं और सामने उसको जो काउंटर टॉप्स हैं वो भी उसी हिसाब से होते हैं कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली गेस्ट ज़्यादा देर बैठना पसंद नहीं करेगा। दैट मीन्स वो कंज्यूम करेगा और वो फिर उठना चाहेगा। ही विल नॉट लाइक टू रिमेन सीटेड ऑन दैट फॉर आइडल टाइम, उतने तक ही वो वहाँ पे बैठना चाहेगा जब तक वो कुछ खा रहा है। और वहाँ पे जो खाने की आइटम्स हैं वो भी फास्ट फूड्स होते हैं जो जल्दी जल्दी इंसान खा सकता है। तो दैट इज व्हाई द फर्नीचर लेआउट ऑफ स्नैक बार्स इज लाइक दैट। गॉट इट?
तो ये चीजें जो है, उसके बाद एक और टाइप ऑफ सर्विस है जिसे हम कहते हैं बूफे सर्विस। बूफे सर्विस, तो बूफे सर्विस में ज्यादातर जो फूड है वो टेबल्स पे लगता है। मतलब वहाँ पे एक वो टेबल रहता है। स्टॉल लगते हैं। हाँ, वो कंप्लीट रहते हैं, उस पे सारे जो कंटेनर्स हैं। और सेल्फ सर्विस मोड के थ्रू गेस्ट खुद वहाँ से वो प्लेट्स में डालते हैं और फिर वो खाते हैं। फिर बुफे सर्विसेज में भी अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे कि हम बात करेंगे सिट डाउन बुफेज की। सिट डाउन बुफेज में जो सिटिंग अरेंजमेंट रहता है, वहाँ पे टेबल्स और चेयर्स रहती हैं, और उन टेबल्स पे कुछ कटलरी ग्लासवेयर भी रहते हैं, कुछ नैपकिन्स रहते हैं, किसी जगह कुछ सॉसेस भी रहते हैं। तो फिर गेस्ट जो वहाँ से काउंटर से लाता है, ये जो टेबल होता है वहाँ से वो प्लेट लाता है अपना, फिर वो बैठता है वहाँ टेबल पे और वहाँ पे उसको कंज्यूम करता है। So that is sit down buffet. Then similarly we talk about another type of buffet, that is stand up buffet. तो स्टैंड अप बुफे जो है, वहाँ पे गेस्ट के लिए बैठने के लिए वहाँ पे टेबल्स नहीं होते हैं या चेयर्स। वहाँ पे गेस्ट जब लेता है खाना, वो खड़े होके ही वो खाता है। अक्सर जो बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पे वी कैन टॉक अबाउट लार्ज इवेंट्स वेयर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो उनमें यही स्टैंड अप बुफे रहता है। बिकॉज मे बी देर इज नॉट पॉसिबल दैट देर कैन बी ए सिटिंग अरेंजमेंट फॉर say 1,000 people, especially big political events like that. So then they go with the stand-up buffets, and there the guests there are we can talk about guests are taking their plates and then they are eating standing position. तो खड़े होके ही उसको खाते हैं, तो इसलिए उसे कहते हैं स्टैंड अप बुफे। गॉट इट। तो फिर बुफेज में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे अभी मैंने कहा आपको जहाँ पे काफी बड़ी फंक्शंस होते हैं, जिसे स्टॉल बुफे भी कहते हैं, जहाँ 500 या 1000 गेस्ट होंगे। तो वहां पर फिर ऐसे काफी एक एक ही स्टॉल नहीं, बहुत सारे स्टॉल्स रहते हैं। तो बहुत सारे काउंटर्स पे गेस्ट्स ऑन बोथ साइड, काउंटर जो टेबल होता है वो बड़ा होता है, उसके इस साइड से भी गेस्ट्स आते हैं, इस साइड से भी गेस्ट्स आते हैं, और वही मल्टीपल पॉइंट्स पे होते हैं। स्पेशली किसी जगह वेजिटेरियन के लिए अलग होता है, नॉन वेज के लिए अलग होता है, और बाकी उसके अलावा भी मल्टीपल काउंटर्स रहते हैं, ताकि ज़्यादा भीड़ न जमा हो जाए उस पर। उसे कहते हैं वो स्टॉल बुफे सिस्टम में लगता है, राइट। तो फिर बुफे सिस्टम में सरपेंटाइन बुफे भी होता है। मतलब जैसे मैंने अभी कहा, सर्पेंटाइन बुफे में टेबल के इस साइड से भी गेस्ट आ सकते हैं और उस साइड से भी आ सकते हैं। वो बड़ा टेबल होता है, काउंटर जो वहाँ पे लगता है, और दोनों साइड से उसको गेस्ट मूव कर सकते हैं, और दोनों साइड से कंटेनर्स भी लगे होते हैं, और दैट इज कॉल्ड सर्पेंटाइन बुफे। ओके। Yes. तो फिर उसके अलावा आजकल टेक अवे कॉन्सेप्ट्स भी काफ़ी हैं, जहाँ पे लोग आते हैं और फिर वो पैक करके उस रेसिपी को घर लेते हैं। सो दैट इज द टेक अवे कॉन्सेप्ट। तो कस्टमर वहाँ पे ऑर्डर करता है, गेस्ट ऑर्डर करता है, और फिर वो चीज़ें वहाँ पे जो सर्विस स्टाफ है प्रॉपरली पैक करते हैं, और फिर वो गेस्ट लेके जाता है अपने घर, और फिर वहाँ पे कंज्यूम करता है। कभी दूसरा होता है जिसे हम ड्राइव थ्रू कहते हैं। ड्राइव थ्रू स्टाइल में ये होता है कि कस्टमर जो है वो अपनी गाड़ी में आता है, और फिर वहाँ पे उसी हिसाब से वो सर्विस स्टाइल होता है, ताकि उसको
वो चीज़ गाड़ी में ही सर्व किया जाता है एंड देन ही टेक्स इट इन द व्हीकल। स्पेशली जो हाईवेज होते हैं और जहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं विद ड्राइवर्स, इनको ड्राइवर ड्राइव करता होता है, तो वो ड्राइववे के थ्रू, ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट्स के थ्रू जाते हैं। उनको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज दे डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम इन द रेस्टोरेंट। They want to take the meals in their vehicles so that in the meantime they are proceeding towards their destination. So that is the drive-through type of service. Suppose बहुत लग्जरी व्हीकल्स होते हैं ना आजकल, काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी अच्छा सस्पेंशन सिस्टम, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट कार्स, लग्जरी कार्स लाइक मर्सिडीज, ऑडीज और BMW और Porsche vehicles. So then there are some people, some corporates who are traveling and they are having drivers who drive their vehicles. तो फिर उनको सपोज फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद कोई जा रहा है, क्योंकि वो अच्छे बिजनेस हब्स हैं दोनों सिटीज, तो वहाँ पे बिजनेस मूवमेंट रहती है। और तो उस वक्त जो कोई मीटिंग के लिए जा रहा है तो वो फिर रेस्टोरेंट में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेगा। ही प्रेफर्स दैट ही विल टेक इट। उसको सपोज लंच का टाइम आ गया तो ड्राइव थ्रू के थ्रू वो पास किया और वहाँ पे उसने लंच ले लिया, और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और उसका जो पीछे ऑनर है वो आराम से पीछे वो डाइन कर रहा है, क्योंकि वैसी गाड़ियों में बाज़ाब्ता आपने देखा होगा, अगर आपने एयर ट्रैवल किया होगा तो उसमें वो बाज़ाब्ता लगा होता है सीट के सामने वो टेबल जो ओपन होता है, और उस पे फिर रास्ते में खाते हैं अगर किसी लंच या डिनर टाइम हो या कुछ हो। तो उसी तरीके से वैसी कार जो है उसमें वो सीट के साथ वो लगा रहता है, तो उस पे वो रखते हैं प्लेट या कुछ। और सस्पेंशन सिस्टम भी ऐसा है, रोड्स भी अच्छी होती है वहाँ से, और गाड़ी का सस्पेंशन भी ऐसा है कि अगर गाड़ी को माइनर जंप भी लगे तो वो कॉफ़ी या प्ले जो अगर कुछ है उसमें वो हिलेगा नहीं उतना। तो इसलिए वहाँ पे वो ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट्स अच्छी तरह से ऑपरेट होते हैं एंड पीपल टेक एडवांटेज ऑफ दोज रेस्टोरेंट्स। तो उसके बाद हम बात करते हैं रूम सर्विस की। और रूम सर्विस में ये होता है कि जहाँ पे गेस्ट जो होता है होटल्स में होता है वो अपने रूम में बैठ के सर्व कर ये ऑर्डर प्लेस करता है, और उसका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट किया जाता है और उसमें वो चीज़ें उसके कमरे तक पहुंच जाती है। दैट इज कॉल्ड रूम सर्विस। तो रूम सर्विस में ये है कि एक होता है जिसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड रूम सर्विस, और दूसरा होता है जो डिसेंट्रलाइज्ड रूम सर्विस होती है। सेंट्रलाइज्ड रूम सर्विस में पूरे होटल के लिए एक ही किचन से खाना बन के आता है, जो सेंट्रलाइज्ड किचन होता है। और डिसेंट्रलाइज्ड रूम सर्विस में हर किसी फ्लोर में, सपोज होटल के 10 फ्लोर हैं या 5 फ्लोर हैं, हर किसी फ्लोर में अपनी पेंट्री होती है, और उसी पेंट्री में उस फ्लोर से अगर कोई ऑर्डर आ गया तो उसी पेंट्री से वो ऑर्डर लेके सर्विस स्टाफ गेस्ट के रूम तक ले जाता है। कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड रूम सर्विस, राइट। तो this was about various types of services which are being used in the hospitality industry. Okay, तो आपने अंडरस्टैंड किया प्रॉपरली आज का जो सेशन था? Yes, sir. एनी कंफ्यूजन समवेयर, किसी जगह कोई ड्यू टू वॉइस ब्रेक या पुअर कनेक्टिविटी अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही तो यू कैन टेल मी।